मैम, जिस तरह से विधानसभा सत्र जो है आज तपोवन की भूमि में एक बार फिर चल पड़ा है और आप सभी बहनें यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, क्या मुद्दा है आपका और किस तरह जो है वो आप सरकार से गुहार लगाना चाहती हैं कि क्या क्या आपकी डिमांड्स रहेगी? सर, हम लोगों की हमेशा सरकार से यही डिमांड रही है कि जो हमारी वैकेंसीज हैं वो R&P रूल के तहत निकाली जाए। 50% बैच वाइज एंड 50% कमीशन बेस पे। हम लोगों को आउटसोर्स वैकेंसीज नहीं चाहिए। R&P रूल बने हुए हैं हमारे, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है और सरकार ने भी बहुत कोशिश की है उसको बनाने के लिए। तो सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, मेरा एक ही क्वेश्चन है। जब आप सत्ता में आने से पहले उन्होंने बोला था कि हम लोग आपको 58 साल वाली नौकरी देंगे। अच्छा। अब कहाँ है वो 58 साल वाली नौकरी? अब जब हर चीज़ आउटसोर्स कर दोगे तो आप किसको ओपीएस दोगे, किसको पेंशन दोगे? बिल्कुल जी। हम लोग यहाँ कब से आपके एज ग्रुप घूम रहे हैं कि सर प्लीज़ हमें जो स्टाफ नर्स की वैकेंसीज हैं वो बल्क में निकाली जाएँ। बिल्कुल। पर गवर्नमेंट हमारी बातों को नज़रअंदाज कर रही है। हमेशा हमें यही आश्वासन दिया जाता है कि कर तो रहा हूँ, तो मुझे ये समझ नहीं आता कब करेंगे। कल नोटिफिकेशन हुई 28 पोस्ट की। 28 पोस्ट हमारे लिए सफिशेंट नहीं है सर। जब आप आउटसोर्स में निकालें तो आप 800 750 इसमें निकालें तो कम से कम उसका हाफ तो हमें दो। हमें आउटसोर्स, वैसे तो हम आउटसोर्स के बिल्कुल विरोधी हैं क्योंकि आउटसोर्स तो मीन्स है कि अपने चहितों को अंदर कर। बिल्कुल। सभी सरकार का ये होता है कि आउटसोर्स में अपने जो चहिते हैं उनको अंदर किया जाए। ठीक है, तो हम लोग इसके खिलाफ हैं आउटसोर्स। हाँ मैम, बात की जाए तो जिस तरह से आजकल हॉस्पिटल की कंडीशन जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बदतर होती जा रही है और सबसे ज़्यादा जो ड्यूटीज़ है वो जो आप देखा जाएगा स्टाफ तो नर्सिंग का ज़्यादा रोल रहता है, तो इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इससे पहले भी आपने आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। सर, हम काफ़ी बार गवर्नमेंट से मिल चुके हैं और हमने ये डिमांड की हमारी कैंसर निकाली जाए। बोलते हैं मैं कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें नर्सिस का एसेंशियल रोल रहता है, वो इसकी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल जी। हाँ जी, उनके बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर क्या करेगा, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा, उसके बाद केयर कौन करेगी? नर्स करेगी। अगर आप आउटसोर्स पे रखोगे, कल को पेशेंट को कुछ हो जाता है तो आप किसको पूछोगे? वो तो रिजाइन देके चला जाएगा, आप किसको पकड़ोगे? नर्स को। नर्स को कैसे पकड़ेंगे जब वो आउटसोर्स पे होगा? हाँ। आउटसोर्स नर्स को आप कहाँ पकड़ोगे? तो इस वक्त जो है अभी तो सुप्रीम सरकार है, मगर इससे पहले जयराम ठाकुर की सरकार थी, तो उस वक्त भी आपने सरकार के साथ ये अपना ज्ञापन सौंपा था कि हमें इस तरह से जो नौकरी का। जी सर, विपिन परमार जी के टाइम, तब 19 में हेल्थ मिनिस्टर। हाँ जी। 2019 में। हाँ जी। तब उन्होंने बैच वाइज का किया था हमारा और उस टाइम वैकेंसीज भी निकाली थी। पर उसके बाद कोई उन्होंने 700 की वैकेंसीज निकाली, उसके बाद कोई वैकेंसीज नहीं निकली। उसके बाद 83, 21, 28 बस इतनी। बात की जाए मैम, तो जिस तरह से आपने कहा कि 28 सिर्फ वैकेंसीज निकली है, तो ये इनका रोल मॉडल निकाला जाए तो ये कौन से बैच की रही होंगी जब से ये? सर, अभी तो हमारा अक्टूबर 9 पेंडिंग है। अच्छा। 2009 पेंडिंग है। अभी आप देखो 2024 खत्म होने वाला, 25 स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखो कितना अभी नर्सिस के कैंडिडेट कितने हैं जो अभी ट्रेनिंग करके भी निकले हैं। अब 50,000 के करीब होंगे हमारे। बिल्कुल जी। तो आज जो आपको जो आपकी बात है वो आप मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, तो यही विषय आपका रहेगा कि हमारा ये टॉपिक है आज का। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हम लोगों को बैच वाइज 50% बैच वाइज निकाला जाए, 50% हमारा कमीशन निकाला जाए और जो भी पोस्टें निकालनी है प्लीज़ बल्क में निकालिए। हम ओवर एज होने वाले हैं, सबको पता है अपनी अपनी एज। ठीक है, मैं ओपनली बोल रही हूँ कैमरा के सामने कि एज के अकॉर्डिंग हम लोगों को जस्टिफाइड मिला जाए। हम लोगों की एज हो रही है, ऐसा ना हो कि हम लोगों को 58, 57 में जॉब मिली तो उस जॉब करने का फायदा कैसे? तो नहीं करी जॉब अच्छी है, 6 महीने की जॉब किसको प्यारी है? तो हमें टाइमली जॉब मिल जाए। हमने टाइमली अपना एजुकेशन कंप्लीट करा है, टाइमली रजिस्ट्रेशन हुई है, सब रजिस्टर्ड नर्सेज हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को टाइमली जॉब मिले, हमारा हक हम सबको मिले। हमारा इतनी रिक्वेस्ट है। हम लोग कोई यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर रहे हैं, कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली अपने सिंपल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिक्वेस्ट रख रहे हैं कि हम लोगों को 50% कमीशन, 50% हमारा बैच वाइज और बल्क में पोस्टें चाहिए। 28 पोस्टें देके, 21 पोस्टें देके आप बल्क को खत्म नहीं कर सकते क्योंकि 2009 से लेके 2024 तक अगर आप देख रहे होंगे तो आप में स्टाफ आप रिक्रूट कर रहे हैं, तो आप ये भी देखिए ना, आप नर्सिंग कितना पास आउट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। आप अगर सर्वे करना चाहें तो इन चीजों का सर्वे कीजिए ना कि आपका नर्सिंग स्टाफ कितना पेंडिंग है जो अभी तक आपका रजिस्टर्ड है, और आने वाले अभी भी न्यू बैचेस बैठे हैं, वो अगले टाइम में कितना बेरोजगार रहेगा उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें बल्क में पोस्टें चाहिए।
बिल्कुल कमीशन, और हम लोगों को बैच वाइज चाहिए, आउटसोर्स टोटली बंद। बिल्कुल जी। तो आपने ये देखा है कि ये